सुनिए, भाईसा को एक बार फिर से फोन लगा कर देखिए ना। सुमित्रा, सुबह से 20 बार फोन लगा कर देख चुका हूँ, वो फोन उठाते ही नहीं है। पता नहीं कहाँ गए होंगे, कैसे होंगे। सभी रिश्तेदारों के यहाँ, जान पहचान वालों के यहाँ फोन करके देख चुका हूँ, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता है। तो कोई जान पहचान वाला घर भी नहीं बचा है पता करने के लिए। एक जगह अब भी बची है बापू सा। मतलब वैसे तो शायद ताऊजी वहां कभी भी ना जाएं, लेकिन इन हालातों में क्या पता शायद वहीं चले गए हों। कौन सी जगह बेटा? नागौर। नागौर? नहीं नहीं, भाई साहब भला वहां क्यों जाएंगे? हाँ बेटा, मुझे भी लगता है कि घर छोड़ने के बाद भाई साहब वहां तो नहीं जाएंगे। बापू साहब, आपने हर जगह फोन करके देख लिया, एक बार वहां भी फोन करके देख लीजिए ना। अरे पर इतने सालों में भाई साहब ने कभी ताऊसा को फोन तक ना किया, फिर आज हम सबसे दूर होकर वो वहां कैसे जा सकते हैं? हाँ सुमित्रा, मैं तेरी बात समझ रहा हूं, लेकिन अब हालात पहले जैसे तो नहीं रहे ना। पता नहीं भाई साहब के मन में क्या चल रहा है, यहां से जाने के बाद उन्होंने क्या सोचा है। एक बार नागौर फोन करके तसल्ली कर लेते हैं। हेलो, ठोक दूं ताऊ से? अरे बहनो बेटा, जीता रहे बेटा, जीता रहे। कैसे हो तुम लोग भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ताऊ साहब, आप कैसे हैं? अरे बेटा, मारा पुत्ता मारे घर में हमारी आंखों के सामने घूमे है? अरे कैसा हूँगा मैं? बेटा ऐसा लगे कि जैसे देवी माँ ने हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर दी हो। भाई साहब, भाभी साहब वही है ना? बेटा मतलब ताऊ साहब, वो वहां पहुंचने के बाद भाई साहब ने यहाँ फोन नहीं किया तो रात देखकर मैंने ही फोन लगा लिया। वो तीनों ठीक से पहुंच गए ना? ले, ये भी कोई बात हुई बहरों? कम से कम फोन तो करना चाहिए था बसंत को। बेटा हम लोग तो परेशान हो गए होंगे ना, पर बेटा फिक्र की कोई बात ना है। हाँ, तीनों बच्चे कल रात ही पहुंच गए थे ठीक ठाक, एकदम ठीक ठाक बेटा। मैंने तो बसंत को अचानक अपनी चौखट पे देख के एक बार विश्वास ही ना हुआ बेटा, जीव सोरा हो गया। और बेटा भैरव थम क्यों नहीं आगे साथ में बेटा? हाँ, कल्याणी भी वहां नहीं है, 2-4 दिन वास्ते आ जाते। ताऊसा उल्टा अगर मासा होती तो आ भी जाते, लेकिन वो नहीं है तो यहाँ काम देखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। हाँ बेटा, सो बात तो है। पर भैरव ये बसंत को अचानक ही आने की कैसे सूझ गई बेटा? मैं तो उसके फोन का इंतजार किया करो था, पर कभी फोन नहीं लगाया इसने। और आज अचानक सीधे चला आया बापू साहब से मिलने, वो बगैर कोई खबर दिए। उसका पिता से मिलने के लिए बेटे को खबर करने की क्या जरूरत है? फिर वैसे भी आप तो जानते ही हैं भाई साहब को, एक बार जो मन में आ गया तो फिर आगा पीछा कुछ नहीं देखते।
आपसे मिलने का मन किया तो बस लिया भाभी सा और नंदू को और निकल पड़े। हाँ बेटा, हमारा बसंत ऐसा ही है। अच्छा तू ठहर, मैं बुलाऊं बसंत को। नहीं नहीं ताऊ सा, रहने दीजिए, भाई साहब को आराम करने दीजिए आप। मैं तो बस उनके सही सलामत पहुंचने की खबर लेना चाह रहा था। अच्छा बेटा, मुझे भी कचहरी के लिए निकलना, मैं बाद में उनसे फोन पे बात कर लूंगा। मैं रखता हूँ ताऊ सा, डोक दूं। जीता रहे बेटा, जीता रहे। बसंत तो कह रहा था कि वो जयपुर जाते जाते बीच में रास्ते में रुक गए और इसकी बातों से लगे कि जैसे वो लोग यहीं आने के लिए निकले थे। कोई बात तो जरूर है। ऐसा और कहना नागौर में इस तरह नाराज होकर ना गए होते ना, तो उनके ताऊसा के पास जाने की सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होती। आज ऐसा लग रहा है जैसे हम सबको पराया समझकर अपनापन ढूंढने गए हैं वो। सुनिए, अगर भाईसा ने ताऊसा को सब कुछ बता दिया तो क्या सोचेंगे ताऊसा हमारे बारे में? मुझे नहीं लगता सुमित्रा की ताऊसा को कुछ पता है। वो तो बड़े खुश लग रहे थे। अगर उन्हें पता होता तो हमारे बीच ऐसी बातें नहीं होती। ईश्वर की कृपा है, अपने घर ही गए हैं वो लोग। हैप्पी बर्थडे नंदू। नींद खुल गई छोटे हुकुम साकी है? बढ़िया नींद आई ना बेटा? है आप कौन हो? बेटा मैं थारा दादू सा हूँ। अच्छा बताओ क्या खाओगे? मेरी माँ कहाँ पर है? बेटा माँ कमरे में होगी। नहीं है। कहीं गई होगी बेटा। है? अच्छा मैंने सुना है कि आपको अमरूद बहुत पसंद है? हमारा अमरूदों का अपना बाग है जिसमें इतने बड़े बड़े अमरूद लगे हुए हैं। चल मैं तुझे अपने हाथों से तोड़ के खिलाऊंगा। अच्छा। नहीं। अरे नंदू, कब उठा तू? तू यहाँ है और मैं तुझे वहाँ कमरे में ढूंढ रही थी। मैं भी आपको ही ढूंढ रहा था। अच्छा अब जा, जल्दी से ब्रश कर ले। मैं तेरे लिए अभी गर्म दूध लेके आती हूँ। जीती रहो बेटा, अखंड सौभाग्यवती हो। बापू साहब, वो पूजा घर कहाँ है? दिया बाती करनी है। हाँ बेटा, हाँ इधर है पूजा घर। आज हाँ मैं बताता हूँ। आजा बेटा।
देवी माँ की ये मूर्ति थारी सासू माँ ने स्थापित की थी। हमारे ऊपर तो शैतान का भूत सवार था, तुम्हारे को तो देवी माँ की याद क्या आती। और फिर जब जीवन में सब कुछ खो दिया तब समझ में आया कि इंसान की असली ताकत उसके बाजुओं में नहीं, उसके दिल में होती है। बस बेटा फिर मैंने घुटने टेक दिए देवी मां के आगे। अब और कुछ नहीं तो दिन में एक बार दिया बाती जरूर कर लेता हूं। चल बेटा, तुझे वो कमरा दिखाता हूं जहां हमारे बसंत का जन्म हुआ था, थारी सासू मां का कमरा। आजा। अब बेटा आजा। बापू साहब, ये तस्वीर यहाँ कैसे? चौंक गई ना बीदड़ी। मैंने ही कल्याणी से कह के एक कॉपी यहां मंगवा ली थी। जैतसर में थारे सबको एक साथ देख के बड़ा जीव सोरा हो गया था हमारा। परिवार में एकता का मतलब वो इंसान जानता है बेटा जिसने खुद अपने हाथों से अपने परिवार को तोड़ दिया हो, परिवार को खो दिया हो। पाला पोसा और जोड़ के रखा तो कल्याणी ने, पर छाती मारी भी चौड़ी हुई थी कि देखो ये है आज के राम और लक्ष्मण। कहां देखने को मिलता है बेटा ऐसा प्यार आजकल। बस किसी की नजर न लगे बेटा कल्याणी के इस तिनका तिनका जोड़ के बनाए घोंसले को। चल बेटा आजा। बेटा ये है बसंत की माँ, थारी सासू माँ। आज जब ये मेरे साथ नहीं है तो इसकी बातें याद आती हैं। पता नहीं हमारे माँ बापू ने कौन से कर्म किए थे कि ये हमारे को पत्नी के रूप में मिली, वरना हमारे जैसे आदमी का इसके साथ क्या मेल था बेटा। अगर धरती पे कभी देवियां जन्म लेती तो शायद ऐसी ही होती है।
इस घर में जान बसती थी बेटा इसकी। आज अगर ये होती तो थारे को पता नहीं कैसे कैसे लाड करती। बेटा मारे को तो कुछ पता ही नहीं है, पर हाँ एक चीज है बेटा, एक चीज है जो थारी सासू माँ अपनी बहू के लिए संभाल के रख गई थी। देख बिंदड़ी, देख ये हार थारी दादी सास का है। थारी दादी सास ने ये हार थारी सासू मां को दिया और थारी सासू मां ने ये हार अपनी बींदनी के लिए संभाल के रखा। ले बेटा संभाल अपनी अमानत। बापू साहब, ये मैं कैसे? बेटा ये हार सिर्फ थारी सासू मां का आशीर्वाद ही नहीं है, ये हार इस घर की हर बहू का हक है बेटा। कल जब थारे नंदू की बींदड़ी आएगी तो इस पे उसका हक हो जाएगा। ले बेटा जीते रहो बेटा, जीते रहो। आपका बहुत बहुत आभार बापू साहब। आज आपने मुझे मेरी सास से जुड़ने का एक मौका दिया। बसंत उठ गया बेटा, अच्छा चाय पीते हैं। आजा बिंदड़ी आजा। बेटा तू बता रहा था कि जयपुर में थारा कुछ काम है। हाँ तो बेटा ऐसा कर, बींदनी और नंदू को यही छोड़ जा हमारे पास। नहीं, एक तो इन दोनों के बगैर वहां थारा काम शांति से बिना इनकी चिंता किए निपट जाएगा। इस बहाने मारे को नंदू के साथ कुछ टाइम बिताने का मौका मिलेगा। इसके बाद पता नहीं बेटा कब थारा इस हवेली में आना हो ना हो। कि वो अरे बाबू साहब, वो जिस काम के लिए मुझे जयपुर जाना था वो फोन पर ही बात हो गई मेरी। हाँ अब हो सकता है शायद ना भी जाना पड़े। अरे बेटा ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई तुमने, हैं? फिर तो हम सारे मिलके यही रहेंगे मजे से बेटा। हमारे संग भी जी भर के बात हो पाएगी। बेटा अब तू जेट से जाने की जल्दी मत बचाना। हाँ थोड़े दिन बेटा अपने बुढ़े बाप के पास भी रह ले। भाई बींदनी, रसोई में तो थारे को बहुत दिक्कत आ रही होगी। कौन सी चीज कहां रखी है कोई बताने वाला ही ना है। बेटा ये अपना मुरली है ना, इसकी घरवाली संभाले हमारी ही रसोई, हमारे खाने पीने का हर चीज का वो ही ध्यान रखे। दोपहर तक आ जाएगी, सब समझा देगी थारे को। और भी बेटा किसी भी चीज की जरूरत हो तो मंगवा लेना, संकोच मत करना बेटा। ये
इतनी बड़ी हवेली में मैं तो आज तक अकेला ही रहता आया था। अब थमा गए हो तो अपने हिसाब से जो ठीक लगे, जैसा लगे वैसा कर लो बेटा। जिस चीज की भी जरूरत पड़े मंगवा लो बेटा। हैं? ये नहीं कि झिझक के मारे चुप रह जाओ। मारे छोरे, मारी बींदनी और मारे लाडे सर को किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए बेटा। जी। आज तक तो इतने बरसों से सुनसान पड़ी थी हवेली। देखो अब कैसे खिल सी गई है थारे आने से। बापू सा, अभी तक नाश्ता शुरू नहीं किया आपने? नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। माखन पीना कोई काम ठीक से नहीं करता आजकल। न जाने कैसी मिथिला है, आधी से ज्यादा तो खराब है। गहना देख तो दूध उबल जाए। काश मैं अपने घर को भी बिखरने से बचा पाती। अरे नहीं नहीं गहना, इतना नमक नहीं, ज्यादा हो जाएगा। और सुन, थोड़ी हरी मिर्च भी डाल दे बारीक काट के। जी वो नींबू का अचार डाला था ना हमने, अब तक तो तैयार हो गया होगा ना? थोड़े दिन और रखना पड़ेगा इसे धूप में, तब जाके स्वाद आएगा। नंदू बेटा जल्दी से नाश्ता कर ले, वैसे ही बहुत देर हो गई है आज। माँ आपको अभी तक याद नहीं? परेशान मत कर मुझे नंदू,
चुपचाप नाश्ता कर ले, मुझे खाना भी बनाना है अभी। सुबह से कितनी देर हो गई, किसी को मेरा हैप्पी बर्थडे याद नहीं है। भाभी सा, काका सा, काकी सा, किसी ने मुझे फोन करके हैप्पी बर्थडे नहीं बोला। कोई मुझे प्यार नहीं करता। ANDI। भाभी साहब को फोन करके बता देता हूँ कि आपसे मेरी कट्टी और मुझे आपसे बात भी नहीं करनी है। ताऊ जी का फोन। हेलो ताऊ जी। ताऊ जी नहीं, मैं बोल रहा हूँ। नंदू, कैसे हो तुम? ताई जी और ताऊ जी कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ और बाकी सब भी बहुत खराब है। आप भी। ऐसे क्यों बोल रहे हो नंदू? आपको भी याद नहीं आया ना कि आज मेरा हैप्पी बर्थडे है? किसी ने भी मुझे विश नहीं किया और मुझे किसी से बात भी नहीं करनी, आपसे भी नहीं। बस यही बताने के लिए फोन किया था कि मैं आपसे कट्टी हूँ, पक्की वाली। सच में नंदू, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारे जन्मदिन पर एक फोन भी नहीं किया मैंने। इस बार अपनी भाभी सा को माफ कर दो, फिर कभी ऐसी गलती ना करूंगी मैं। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो नंदू। देवी माँ मेरे नंदू को सारी खुशियां दे, मेरे नंदू की हर इच्छा पूरी करे। नंदू, नाराज हो मुझसे? ऐसा मत करो ना नंदू। तुम्हारी भाभी सा तुमसे बहुत सारा प्यार करती है, पर कभी कभी होता है ना ऐसा कि दिमाग से सब कुछ निकल जाता है, कुछ याद ही नहीं रहता। बस ऐसा ही कुछ हुआ है सबके साथ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई तुमसे प्यार नहीं करता। चलो अब मुस्कुरा दो, बस एक बार अपनी भाभी सा के लिए। अगर तुम मुस्कुराओगे ना तो मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने ले आऊंगी और नई साइकिल भी, ठीक है? पर आप ढेर सारे खिलौने और साइकिल कैसे लाओगी? आप तो वहाँ पर हो और मैं यहाँ पर। क्या आप यहाँ पर आने वाली हो? अरे ऐसा थोड़ी ना है कि हम कभी मिलेंगे ही नहीं। बहुत जल्द हम सब साथ होंगे, समझे? अच्छा ठीक है, मैं अभी फोन रखता हूँ। बाय। माँ, माँ, आज नंदू का जन्मदिन है।
नंदू का जन्मदिन? हाँ माँ, अभी अभी फोन आया था उसका। बहुत नाराज है वो। हम सब अपने झगड़ों में इतना उलझ गए कि उस बच्चे का सबसे बड़ा खुशी का दिन ही भूल गए। हर साल नंदू के जन्मदिन के लिए कितनी तैयारियां करते थे। और नंदू अपने दोस्तों के साथ साथ पूरे गांव को न्योता दे देता था घर आने का। आज कितना सूना लग रहा है घर उसके बिना। वरना दिन भर उसकी बातें, उसकी उधम मस्ती। पता नहीं कहना और भाईसा को नंदू का जन्मदिन याद होगा भी या नहीं। नंदू की बातों से तो ऐसा लग रहा था कि ताई जी और ताऊ जी को भी याद नहीं है उसका जन्मदिन। बहुत उदास और उखड़ा हुआ था। सबसे इकट्ठी करने की बात कर रहा था। माँ, क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं, ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे बिगड़ी हुई बात बन जाए? बहुत बड़ा बोझ है मेरे मन पर माँ। फिर मेरे कारण ही तो हुआ है ना ये सब। जानती हूँ आनंदी, तूने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है, सच का साथ दिया है। कोई गलती ना की है तूने। पर तेरे इस न्याय के कारण हमारा घर तो उजड़ गया। ये सोचकर घबरा जाती हूँ कहीं मासा को पता चल गया तो क्या होगा। और पता है आनंद, सबसे ज्यादा दुख किस बात का है? इस अनहोनी को हम टाल सकते थे, अपने घर को टूटने से बचा सकते थे अगर चाहते तो। कान्हा जी की सोमा, ये सब जानबूझकर नहीं किया मैंने। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि मेरे एक फैसले की वजह से ताऊ जी इतना नाराज हो जाएंगे कि अपना घर ही छोड़कर चले जाएंगे। जी और ताई जी तो मुझसे मुंह फेर ही चुके। अब अगर आप भी नाराज रहेंगी, कैसे जीऊंगी मैं?
अच्छा चल, जल्दी से अपने बापूसा को फोन लगा और उन्हें बोल कि कैसे भी भाईसा से बात करें और उन्हें कहे कि आज नंदू का जन्मदिन है। बहुत दुखी होगा उस बेचारे का मन। एक तो नई जगह, सभी संगी साथियों से इतनी दूर, बहुत दुखी होगा नंदू। और ऐसे में अगर उसके माँ बाप भी उसका जन्मदिन भूल गए तो ना, तो अभी बात कर अपने बापू से, बात कर। भैरसा, मंडी से फोन आया था, मक्के का भाव बहुत अच्छा मिल रहा है, क्या करूं? हाँ कह दूं? देखिए मुनीम जी, आपको जो ठीक लगता है आप वो कर दीजिए, लेकिन इन बातों के लिए मुझे मत परेशान कीजिए। जो हुक्म। हाँ बेटा। बापू से आज नंदू का जन्मदिन है। नंदू का जन्मदिन? ये बात तो मेरे भी दिमाग से निकल गई। ये बात तो हम बापू साहब, माँ आपसे बात करना चाहती। ये क्या कर दिया हम सब ने, बड़ों के मन मुटाव में बच्चे की सुधी ना रही किसी को। कितने चाव से इंतजार करता था हर साल इस दिन का, और इस साल सुनिए, कहना और भाई साहब भी बहुत परेशान हैं। उनकी मानसिक स्थिति ऐसी ना है उन्हें याद हो। आप कैसे भी भाई साहब से बात कीजिए और याद दिलाइए उन्हें। हाँ सुमित्रा, लेकिन भाई साहब फोन तो उठाएं। कितनी बार लगा कर देख चुका। तो फिर से कोशिश कीजिए, हो सकता है इस बार उठा लें। ठीक है, मैं करता हूँ। नाराज सही, लेकिन एक बार तो फोन उठा लीजिए। ओ पता नहीं क्या रह गया सुनने सुनाने को, पता नहीं क्यों बार बार फोन कर रहा है। यहाँ भी चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। क्रोध के वशीभूत होकर व्यक्ति अपने सामने अहंकार की ऐसी दीवार खड़ी कर लेता है कि रक्त संबंधों की गर्माहट भी उसे भेद नहीं पाती।